हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कॉस का प्रैक्टिकल नंबर 5। प्रैक्टिकल नंबर 5 क्या है? यूजिंग आर इंपोर्ट द डेटा फ्रॉम एक्सेल और द सीएसवी फाइल एंड फाइंड एंड कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड कोवेरिएंस। तो एक्सेल फाइल या सीएसवी फाइल इंपोर्ट करने के लिए तो पहले फाइल होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया है, केगल डेटा सेट से ये एक हाइट एंड वेट का क्या किया है, डेटा सेट डाउनलोड कर लिया है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल कितने 25,000 रिकॉर्ड्स हैं इस डेटा सेट में। तो एक लार्ज सेट ऑफ द डेटा मेरे पास अवेलेबल है, तो जिसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और कोवेरिएंस फाइंड आउट कर सकता हूँ। जैसे देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस तो मैं इंडिविजुअली किसी भी एट्रीब्यूट के लिए फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये जैसे हाइट का मैं क्या कर सकता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड आउट कर सकता हूँ। मैं वेट का स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड आउट कर सकता हूँ। पर मुझे कोवेरिएंस निकालने के लिए दो एट्रीब्यूट चाहिए, इसलिए यहाँ पर मैंने दो एट्रीब्यूट लिए, हाइट और वेट। जैसे प्रैक्टिकल नंबर 4 में हमने देखा था कि हमने जो डेटा इंपोर्ट किया था वहाँ पर एक सिंगल कॉलम था। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो कॉलम है। क्यों? क्योंकि वेरिएंस कोवेरिएंस भी निकालना है। तो ऐसे आप प्रैक्टिकल नंबर 3 में भी क्या कर सकते हैं, दो कॉलम का कोई डेटा क्या कर सकते थे, इंपोर्ट कर सकते थे। अगर समझो ये डेटा अगर आप केगल से डाउनलोड नहीं करते तो आप क्या करें, अपने टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग कोई डेटा उठा लो और इस तरह से दो कॉलम या तीन कॉलम वाला कोई भी डेटा ले लीजिए और उनके बीच भी वेरिएंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं इंडिविजुअल कॉलम के लिए और कोवेरिएंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारे डेटा सेट के बारे में। अब ये सारा कैलकुलेशन हम आर पे कैसे होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसे क्लोज करता हूं मैं। अब हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पर आर। तो मैंने ये आर ओपन कर दिया। इसको मैक्सिमाइज करके इसका जीआई प्रेफरेंस थोड़ा चेंज कर देता हूं ताकि हमें दिखाई दे क्लियर। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, मैं डेटा नाम का एक वेरिएबल असाइन करता हूं। तो डेटा नाम का एक वेरिएबल असाइन किया जिसके अंदर मैं इस फाइल को रीड करूंगा जो अभी हमने देखा। तो रीड डॉट CSV फाइल डॉट चूज ओपन ब्रेस क्लोज ब्रेक हिडर इक्वल टू ट्रू। तो ये क्या था हमारा हेडर, मतलब जो हमारा डेटा है उसमें जो फर्स्ट रो है वो क्या हेडर है, फाइल चूज करने। अब यहाँ पर क्या था, 25,000 रोज थे। तो 25,000 रोज हो सकता है कभी हमें 25,000 रोज पूरे देखने हो, कभी हो सकता है हमें 5 रोज देखने हो, 5 डेटा कंसिडर करनी हो। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर क्या करोगे, कॉमा करके n रोज इक्वल टू, अगर आप फाइल और आप ब्रैकेट बन के एंटर करते हो तो पहले तो आपको चूज करने बोलेगा फाइल, तो चूज कर लिया हमने। अब मैं अगर डेटा लिखूं तो मुझे क्या करेगा, सिर्फ फर्स्ट 4 रोज ही दिखाएगा, फर्स्ट 4 रोज ही दिखाएगा ये। जस्ट 1 मिनट, फर्स्ट 4 रोज ही दिखाने वाला है, सॉरी फर्स्ट 5 रोज ही दिखाने वाला है, क्योंकि n रोज मैंने क्या लिखा है, 5 लिखा है। अगर समझो पूरा डेटा सेट मुझे देखना है, ओके, तो पूरा डेटा सेट ये n रोज क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। अब यहां पर अगर मैं सॉरी फाइल चूज कर रहे हैं, अब यहां पर मैं लिखूं डेटा, तो ये पूरे 25,000 रिकॉर्ड्स मुझे क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। अब इस 25,000 रिकॉर्ड्स के ऊपर मुझे क्या करना है, अपना फाइंड आउट करना है एक स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और कोवेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो हम इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स के लिए निकाल सकते हैं। तो अब वो एट्रीब्यूट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी कमांड लिखनी पड़ेगी। तो अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा SD। ओके, SD के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, डेटा, और डेटा के अंदर कौन से कॉलम को। तो कॉलम का नेम क्या है ये मुझे पता करना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, स्ट्रक्चर STR, और किसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है, डेटा का। तो ब्रैकेट बंद, एंटर। तो यहाँ पर ये मुझे क्या बता रहा है, यहाँ पर 25 ऑब्जर्वेशंस है, 2 वेरिएबल्स हैं। पहला जो वेरिएबल है उसका नाम क्या है, ये है डॉलर करके, और दूसरा वेरिएबल इसका नाम। तो मुझे अब क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन किसका निकालना, पहले कॉलम का या पहले वेरिएबल का। तो ये रहा, तो ये मैं क्या करता हूं, यहां पर लिख देता हूं SD, दैट इज ए स्टैंडर्ड डेविएशन, किसका, डेटा, और डेटा के बाद क्या, डॉलर से ये पूरा आप कॉपी कर लीजिए, सॉरी पूरा लेते हैं ये डॉट तक, क्योंकि इस कॉलम का नाम ये पूरा है। तो कंट्रोल C कर लिया और यहां पर कंट्रोल V कर दिया, ब्रेस बंद, एंटर। तो ये क्या हो गया, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया।
अगर यही वेरिएंस निकालना है तो वैर लिख दूंगा, और वैर के बाद क्या करना है मुझे, बस यही वापस पूरा कॉपी पेस्ट कर देना है। तो कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी, तो ये उसका क्या आ गया, वेरिएंस आ गया। तो इसी तरह से अगर मुझे दूसरा कॉलम का है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकालना है तो एस डी, फिर से डेटा, फिर क्या करना है डॉलर से लेके ये वेट, बस कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो ये क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन किसका आ गया, वेट का आ गया। अगर वेट का वेरिएंस निकालना है तो वैर, अब यही पूरा डेटा आप क्या कर लीजिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो ये मेरा क्या आ गया, वेरिएंस ऑफ वेट आ गया। तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकाल सकते हैं। अब बात आती है कोवेरिएंस निकालने। तो कोवेरिएंस निकालना है तो आपको लिखना होगा सी इन, एक कमांड हमारा होगा COR तो कमांड हमारा हो जाएगा कोरिलेशन के लिए COV। ओके, COV ये कोवेरिएंस के लिए कमांड हो जाएगा। किसके किसके बीच में, तो पहला कॉलम क्या हो जाएगा हमारा, डेटा डॉलर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉमा किसके बीच में, डेटा और डॉलर करके हमारा दूसरा जो कॉलम। तो ये आगे इसके कोवेरिएंस इन दोनों के बीच में। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोवेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से अगर आपके पास 3 डेटा हो तो आप क्या कर सकते हो, अगर कोवेरिएंस फाइंड आउट कर रहे हो तो आपको कोई भी 2 लेना है। ओके, कोई भी 2 कॉलम लेना है और उसको कैसे मेंशन करना है, कॉलम का नाम डेटा है, डेटा के अंदर कौन सा कॉलम, वो डॉलर साइन से आप मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर अगर आप लिख देंगे स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा, तो आपको कॉलम के नाम आपको यहाँ से इजीली मिल जाएंगे। इसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, कॉलम नेम आइडेंटिफाई कर सकते हो और रिस्पेक्टिव कॉलम का स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हो। और कोवेरिएंस फाइंड आउट करना है तो करस्पॉन्डिंग या रिस्पेक्टिव कॉलम्स को कैसे मेंशन करना है उसको भी आप समझ सकते हो। तो दैट्स ऑल विद द प्रैक्टिकल नंबर 5। थैंक यू।